राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल मिली जुली कहानियां में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हई। ई कथा एक जनी अत्याचारी बहू और उनके बूढ़ी सास के दुख भरी कहानी पे आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक ई कथा सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल भाई सब्सक्राइब न किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी हैं, जौने कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय। एक गांव में एक जनी बूढ़ी माई रहत रही। तो बूढ़ी माई के एक ठे बेटवा रहा। तो जब उनका बेटवा 10-12 साल का रहा, तब उनके पति की मृत्यु हो गई रही। बेचारों के ऊपर बड़ा भारी दुख फाट पड़ा। तो वह बेटवा लइके आपन रहत रही। छोटी मोटी खेत बाड़ी रही। तो आपन बेटवा लइके हुए खेती होती करावत रही। धीरे धीरे बेटवा उनके बड़ा होए लाग। तो लय दई उनके भाई एक बेटा हुए रहा। तो जब बेटवा धीरे धीरे बड़ा होए लाग तो ऊ खेती बाड़ी आपन संभारे लाग। कहे कि अम्मा अब तू खेते उते न जावा करा, अब हम बड़ा हो गए ही, तो अब हम सारा खेत बाड़ी अपन देखब संभारब। अब तू घरे में रहा करा, आराम करा, खाली 2 रोटी बने लेवा करा, उहे बहुत बा। तो बूढ़ी अम्मा कही हाँ बेटवा, चला ठीक बा, अब तू यह लायक हो गया खेती बाड़ी आपन करावा। तो हम का करे जाब, हम घरे में अपन रहब। तो ऐसे ऐसे समय बीते लाग। तो जब कुछ समय और बीता तो फिर बेटवा हई और सयान भय शादी ब्याह लायक हो गए। तो जब बेटवा शादी ब्याह लायक हो गए तो बूढ़ी अम्मा कहीं कहीं कि अब अपने बेटवा का हमें शादी करे के बा। तो अपन भाई रिश्ता भी आवे लाग। कांस बेटवा उनके बहुत अच्छा रहा, नेचर भी स्वभाव भी अच्छा रहा और खेती बाड़ी भाई ठीक से करत रहा, मेहनती रहा। खेतवो बहुत कम ना रहा, बहुत ज़्यादा ना रहा। ये खेती बाड़ी में तो भाई रहा किया काहे से कि वो अपने महतारी के बहुत मानत रहा। यह नाते से वो कहूँ बाहर कमाए उमाए ना आ गए। अपने खेतवा में अपन काम करत रहा। सोचत रहा हम कमाए चला जाब तो हमार महतारी ही अकेले रहे, कैसे रहे, कौनो दुख पड़े कौनो परेशानी पड़े तो फिर महतारी के देखे भाई। यही मारा ऊ कहूँ बाहर कमाए ना गए। और बूढ़ी माई जोन रही उन्हों अपने बेटवा के बहुत मानत रही। वो सोचत रही हमार बेटवा हमरे अखिए के आगे रहे और कतहूँ जाए ओए न। ते नाते से वो बाहर ना गए ही अपन खेती बाड़ी करत रहा। तो लड़कवा ठीक रहा, ते नाते देखोरिया बहुत आवत रहन। तो एक बार एक देखोरिया आए तो वो लड़की जोन रही और उनके घर एक जोन सारी व्यवस्था रही देखोरिया के, तो सब कुछ बूढ़ा पसंद आई गए। तो बूढ़ा माई कहीं कि यही घरे यही लड़की से रिश्ता पक्का कर दे। देखे सुने भाई लड़की अच्छी रही तो इस नाते से बूढ़ा उन्हें घरे अपन बेटवा के बियाह पक्का कर दी। और समय के अनुसार जब समय बीता तो उनके बेटवा के बियाह भय। और जब बेटवा के बियाह हो गए तो भाई पतो आए गए घरे में। तो देखे सुने में तो पतोहिया बड़ी निक रही। और जब देखे ग रही तबो बढ़िया लाग उनका। लेकिन जब घरे आए तब हकीकत ओके पता चला कि ऊ तो बहुते अत्याचारी रही, बहुते दुष्ट रही। तो जब बूढ़ी अम्मा के बेटवा रहा तब तो बहुत प्रेम से अपने सास से बोलें बतलाएं, उनके गोड़वो मीजे लागे, कुल करे लागे। तो बेटउआ जाने कि हमार मेहरुआ बड़ी निक बा, हमरे अम्मा के बड़ी सेवा करत है। और भाई उनके महतारी जौन रही मतलब बुढ़िया माई जौन रही उन्हों अपने बेटवा से कुछ ना बतावत रही। अब आड़े आड़े उल्टा पुल्टा उनका बोलबो करे सुनबो करे। काहे कि ही अपने लगे रखे रहत हुए इनका कहूँ कमाए उमाए ना पठौ तुक जाए, कहूँ कमाए उमाए ही खेती बाड़ी में काम करत हन। और उल्टा पुल्टा बोले और कौनो कमो तू ना कर, तू कहे बेटउआ कहे कि अब जौन तू खाना पीना बनवत रहू काम करत रहू, अब तोहार पतो हाइक बा तो अब तू काम उम ना करा। तो एह नाते से बेटवा काम ना करे देत रहा तो वह काम ना करत रही। तब इहू खाती वो बुन 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 करे। लेकिन जब उनके बेटवा रहा तब उनके आगे ना करे। नाते से बेटउआ जाने कि भाई ना कुछ कहत अच्छी बा मार मेरा रू। और बूढ़ी अम्मा है नाते ना बतावत रही कि भाई अब बताए देव तो फालतू मार बेटवा परेशान होए और घरे में कलह कलेश होए, जाए दे जौन कहत हई कह दे, दुई बात सुन लेबे। तो ऐसे ऐसे समय बीतत रहा। तो अब का करें, इहो करत रही कि खनवो ठीक से ना देत रही। वह जौन पतोहियो रही वह खनवो अपने सास के ठीक से ना देत रही। 2 रोटी दें कबो 1 रोटी दें, वो इतना खाए के बेचारो वह परी रहे। अब अपने हाथे बनवत चुनवत रही तो ठीक से खात पियत रही तो देहे मुँहे बनी रही अच्छी रही। लेकिन जब से पतो है तो खाना ठीक से देते ना रहे, बेचारा दुबरात चली गई, एकदम कांटा हो गई। ते बेटउआ एक दिन कहे कि जब तू ना आया रहो तब हमार अम्मा बड़ी अच्छी रही, एकदम
स्वस्थ रही, मोटी ताजी रही, बढ़िया रही। और जब से तू आए हो तब से काहे हमार अम्मा इतनी दुबरात चली जात हई। और बेचारो इतनी सीधी रही, इतनी शरीफ रही कि इहो अपने बेटवा से ना बतावत रही कि ये हमका खाना नाय देती, हमका एक्के दूठी रोटी खियावत ही। तो मेहरारूओ कहे लगी कि तू तो और फालतू हमरे ऊपर आरोप लगावत है। अब ना मोटात हई, दुबरात हई तो का हम का करी? अब बुढ़ापा के शरीर है, धीरे धीरे तो बुढ़ाबे करी है, दुबराबे करी है। अब हाथी थोड़ो हुई है वह। तो बूढ़ा के बेटवा कहे न रे, जब तू ना यार हो करे पहले ना बूढ़ रही, तोहरे उते भारे बुढ़ाई गई, तब हाथी रही, अब जौन उनका ऊ करे हो खाना उनका ठीक से देवा करा। तब वो कहीं कि अगर तोहका ना विश्वास बा तो तू अपने साथे लेके बैठा करा खाना खाए, जितना वह खात ही उतना हम देत है। अब जब ना लई हैं तो कैसे उनका और खाना हम जबरदस्ती दे देबे? तो बेटउआ कहेन अच्छा चला ठीक बा। तो अपने महतारी से कहन कहेन अम्मा, अब जब हम खाना खाब तबे तुहू खाना खाबू, हमरे साथे खाना खाबू। तो महतरियो कहीं अरे नाही बेटवा, पहले तू खाए लेवा करा, ओकरे बाद हम खाना खाए लेब ना, हम दुल्हन देत ही बाद में खाए लेत है। तो काहे तू हम अपने साथे खियावत है? तो कहन नाही तू हमरे साथे खा, जौन हम कहत हई वह करा, जब तू खाबू तबे हम खाना खाब। तब बूढ़ी अम्मा सोची भाई जब हमरे साथे खाए बेटवा हमार तो भाई नहीं साथे हम खाई। तो अगले दिन का कहन कि अपने बगले बैठाइन कहन दुई पीढ़ा के साथे एक बगले धरा। तो पतोहियो दोनों जने के दुई पीढ़ा के साथे धरी। तो पहले के जमाने में जैसे अंगना होत रहा तो अंगना में चारों ओरी एक ठो जैसे बरामदा टाइप का रहत रहा, चारों ओर बरामदा रहत रहा। तो वह बरामदा के कोने कोने पे चूही बनी रहत रही, जैसे कि खंभा टाइप के पिलर टाइप के बना रहत रहा, वह चूही बनी रहत रही। तो ऐसन जगह वह पीढ़ा धरीन कि जहाँ से कि अपना जब चूही के आड़े बाहर से बैठे तो जौने कि उनका बूढ़ा के दिखाए पड़े और अपने आदमी के न दिखाए, ऐसन जगह बैठे, ऐसन जगह उनकर पीढ़वा धरी। तो जब वह पीढ़ा धरी तो दुई रोटी बूढ़ा के थरिया में परोसी और अपने जौन पति रहन उनका ठीक ठाक खाना परोसी। तो जब देखें दुई रोटी परोसे रही तो फिर कहन अपने मेहरारू से कहन कि केस तो दुई रोटी अम्मा के परोसे हऊ, ई दुई ये रोटी खई हैं तबे तो दुबरात चलिन जात हई। तो कहीं अरे दुई रोटी परोसे है का इकट्ठे भैंसों किना भर देई, इस तो गाय भैंस खात हैं इकट्ठे चौआ भे। तो अब्बे लइहे तो हम दई ना दे पूछ के। तो कहन चला ठीक बा भाई, जब लइहे तो दई दिहू पूछ के। तो खाए लागी, बूढ़ो खाए लागी, उनके बेटो खाए लागन। तो वह चूही के आड़े से वहीं से अपने माथे पर से बिंदी निकाल ले और वह बिंदी दिखाए बूढ़ा कहाँ कहाँ है अम्मा लेबू। तो बूढ़ा जाने बिंदिया देख कहा थे कहे नाही बच्चा ना ले। तो कहे अरे लै न ले तू, कहे नाही बच्चा हम ना चाहिए हम ना ले। तो कहे अरे लै लिया, कहे नाही ना चाहिए। फिर धा अपन सिंदूर दिखाए कहे कहे हे अम्मा लेबू। तो कहे नाही बहनी अब हमका ना चाहिए, अब तुहिन के चाही अब हमें ना चाही, अब हम एका ना ले। तो धाय सिंदूर दिखावे अपन धाय टिकुली दिखावे। अब बेटा वो न देखे पावे कि काव दिखाए के पूछत हई। तो उनहु कहन कि अरे अम्मा लाई नहीं ले तू। तो कहीं नाही बेटवा अब हम ना लेब। तो वो जाने अब बेटवा जाने कि रोटी खात हई नाही अब हम ना लेब। अब तो यो तो न टिकुली और सिंदूर दिखावत रही। तो भाई वो विधवा रही उनका टिकुली सिंदूर को कौन जरूरत रही। ते नाते से वह कहे नाही अब हम ना लेब, नाही अब हम ना लेब। तो जब खाए पी के उठ गई ऐसे ऐसे रोज करें वह। तो फिर एक दिन कहीं बतोहियो उनके बेटा हुआ उसे कहीं देख ले हा, कहत रहे कि जौन है तू देबे ना कर, तू देबे ना कर, तू अपने साथे खियाया। अब दुई रोटी से आगे जब ना खाती लेबे ना करती, इतना तो पूछी थे कहियो दाए तू पूछा था। तो काहे के लेती ना तो हम का करी, अब उनके मुँहे में हम थोड़ो ठूस देब, अब उनके हुए खुराकी बाए, अब बुढ़ात हई कितना खाई हैं। तो बेटा वो भाई सोचन बात सही कहा था, अब हमहू तो पूछे हमारे आगे की बात है पूछत रही अम्मा ना लेती। अब अम्मा जब ना खाए पौती तो एह नाते ना लेती भाई। तो फिर ऐसे ऐसे समय बीते ला। तो एक दिन बेटा हुआ वो कहन कि अम्मा हो, अब तक तू अकेल रहू ही नाते हम कहूँ देश परदेश कमाए ना गए तो का छोड़ के, लेकिन अब तोहार पतो आई कि बा देखा था तोहार से ओ करत तो का खाना वाना पूछ पूछ के आवत है। तो ए नाते से अब हमें इनके ऊपर भरोसा बाए, अब इनके भरोसे हम तोहका छोड़ के जा चाहत हई परदेश कमाए। तो बूढ़ी अम्मा तो एकदम पूरा सुखाई गई हमार बेटवा हमें छोड़ के चला जाए। लेकिन फिर बेटा वो समझाइन कहन कि अम्मा देखा मोह माया में अगर ऐसे परी रहबो तो आगे भविष्य में हमार परिवार बढ़े, हमार लड़का बच्चा हुई हैं। तो जब हम कमाब ना बहरे तो फिर कैसे पढ़ाई लिखाई। तो जब इतना कुल समझाएं तो भाई बूढ़ी अम्मा सोची बात तो सही बेटा हुआ कहत बा।
अब अपने स्वार्थ में, अपने मोह में इनका हम अपने लगे रखे रही, इनके ज़िंदगी खराब होए, इनके लड़कन की ज़िंदगी खराब होए, तो कहीं नाही बेटवा तू जा। लेकिन जा ज़रूर, हमका हाल चाल रोज़ देवा के हा, चिट्ठी पत्री भेजा के हा। काहे से कि अगर तू चिट्ठी पत्री न भेजबा तो फिर हम बहुत परेशान होई जाब। तो बेटउआ कहेन अरे अम्मा अइसन काहे कहत हऊ, हम खुदे तोहार हाल चाल लेवा करब, चिट्ठी पत्री भेजा करब, 2-4 महीने में हम लौट के अउबो करब। तो महतरिया कहे अच्छा भैया ठीक बा। तो जात के मेहरारू कहन कि हमरे महतारी के कौनो तकलीफ ना होए के चाही। हमार महतारी हमेशा खुश रहे के चाही, और ओका कौनो तकलीफ होए तो हम लौट के आऊब जब, और हम सुन लेहे के तकलीफ बा हमरे महतारी के, तो जान लिहो कि फिर तोहार खैर ना बा। तो कहीं अरे जा इतना धीरवत का है, जा जवन है अपन तू कमा, और तोहरे महतारी के हम कौन तकलीफ देत हई। तो ऐसे कह के भाई महतारी का आशीर्वाद लेन, ओकरे बाद वे चला गए परदेश। तो जो परदेश गए तो उनका एक ठो अच्छी नौकरी मिली। जब अच्छी नौकरी मिल गए तब अपन वहीं कमरा उमरा लेके रहे लागन, और घरों पैसा वैसा अपन भेजे लागन, चिट्ठी पत्री दे लागन। तो चिट्ठी पत्री देते रहें, लेकिन ये है कि जौन पतोहियो रहे जब बेटउआ चला गए तो और बूढ़ा के डाहे लागी, और परेशान करे लागी बेचारों का। अब राहत रहें तो उनका कुछ जरूर भय राहत रहे कि नाही नाही बेटउआ कहूँ इनके सुन ले या कुछ होए। तो अब तो भैया उनका एक एक बात बोलें, एक एक बात बोलें, बेचारों का करेजा एकदम छलनी हुई जाए। हरदम ये कहाँ अढ़ैया अढ़ैया बे खात हूँ, काम कने काज कर, कामे खातिर बूढ़ी हऊ, खाए खातिर जवान हऊ, एक एक मन खात हूँ, कहाँ से इतना आए, कहाँ से इतना आए, ये कुल हरदम बक्कैं। और जौन पहले 2 रोटी दई देत रही हर टाइम बेटवा रहत रहा उनकर जब, अब वो एक टाइम खाना दें तो एक टाइम उनका खनवन दें। अब बेचारो बूढ़ा एकदम भूख के मारा कलजें तड़फड़ाएं। अब केहू से न कह पावें न सुन पावें, काहे से को बहुत शरीफ रहें, तो केहू से उनके शिकायत ना करत रहीं, और घरे में रहें तो उल्टा पुल्टा हरदम में बोलें। तो बूढ़ा सोचें कि जब ये घर में रहे के बाद उल्टा पुल्टा बोलत रहा थी हरदम, तो ले आवा थोड़ा बहरवा निकल जाई। तो बहरवा उ ना निकले दे, कहे जात हूँ बहरे चौआल करे, दुनिया के पिचाल बतला जाती हो। का बहरवा वाले तोका कुछ दई दई है, तोका खियाई दई है, करब तो हम ही न करब जौन जातू हमार बुराई करे। तो एह नाते से बूढ़ा भाई बहरवों जाप बंद कर दी। तो लेकिन एक दिन उनका जीव बहुत उबियाए कि बूढ़ा कैसे कच 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 उपतोहिया लगाए रही। तो बेचारो बहुत परेशान हो गई, और जब बहुत परेशान हो गई तब उनसे ना रही घरे में, तो वो दिन वह निकल गई, सोची जाई थोड़ा बागी वो मुर्गी में टहर के अपन हवा बयार खाए के बाद में लौट आई। और जब निकल गई एक आध घंटा आधा घंटा रही यार वहार, ओकरे बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर भाई घरे आई, घर आने उतनी जाती कहा। आप घरे आई तो पतोहिया एकदम उनका लेहस गेयर में, कहेस कहाँ गए रहू, कहाँ गए रहू पिचाल करे, परपंच करे, अब गए रहू बहरे, तू ही बहर में रहा। अब तू घरे में आवे के ना बतो का, तू घरे में ना आवा, और घरे में वही ना देत रही। अब बूढ़ा बेचारो रोवे लागी, कहीं अब घरे में नहीं आई दुल्हन तो हम कहाँ जावी है, तो हमार घर दुआर है, हमरे पति के बनवावा ही घर है, उनके ही याद है, तो एका छोड़ के हम कहाँ जाब। पतोहियो कहीं आए हो बड़ी याद करे वाली, तब कहाँ गए रहो घुमंडा मारे, का करे गई रहू है। और जब गई रहू है तो फिर अब जा, अब तो कहीं घरे में ना रहा एक बार। तो कहीं तब हमार बेटवा आई है तो तू का कहबू उनसे, जो इतना हमका भगावत हो बूढ़ा कहीं। तो कहीं उनसे जौन कहे खोए तो हम कह ले, लेकिन तू जा, और तो काहे घरे में ना रहा बा। उनका हाथ पकड़ के घिसियाए के बूढ़ा का निकाल दही। अब बूढ़ा के जब निकाल दही तो बूढ़ा बेचारा बहुत परेशान भई। सोची कि अब तक तो खनवे ना देत रही, अब घरों से निकाल देत बा, ई कैसन पतो हमका मिल गे, का बताई बेचारो रोवत गावत निकल गई। अब निकल गई जात रही, अब कोनो ठिकाना तो रहा ना कहाँ जाती। तो अपन ऐसे अनेरे चलत रही चलत चलत जब थक गई, तो एक ठे वहीं कुआं रहा, अब पीपर एक पेड़ रहा, वहीं पीपरा के पेड़वा के नीचवा एक ठे कुआं रहा। तो वहीं कुआं के जगत पे बूढ़ा बैठ गई, और बैठ के अपन खूब बलभे रोवत रही अपने बेटवा के याद करा करत रही कि हमार भैया होतन तो कम से कम हमका घरे में से न निकारे पौती, जो घर हम करत रही वह करत रही। लेकिन अब का बताई भाई, भैया को तो हमरे कुछ पता ना रहा है, नाते हमार भैया चला गए इनके भरोसे छोड़ के। तो बेचारो बहुत वहीं रोवत गावत रही, और भगवान के याद करत रही, कहत रही हे माता भगवती अब तुहिन सहाय लागा, अब तोहरे अलावा और क्यों हमार रक्षा ना कर सकत, अब तुहिन हमार रक्षा करा। पहले तो भाई बहुत पूजा पाठ करत रही, लेकिन जब से पतो है गे तब से कुल छोड़ाई देस, और कहेस कि अब तू पूजा पाठ करत तू फालतू में दुनिया भरे खर्च करत तू, बेटउआ रहा तो करत रही, लेकिन बेटउआ गए के बाद उ कुल छोड़ाए देस। देखो वह कहे लागी कहीं हे माता हम तोहार पूजा पाठ करत रहे वो अब हम ना कह पाई, लेकिन तू ही नब सहाय लागा।
तो वैसे बार बार वही विनती करत रही। तब तक वहीं कहीं चटपटा माता भ्रमण पे निकली रही, घूमे टहरे निकली रही अपन। तो देखी कि बुढ़िया है कुआं बैठ के हई रोवत बा, चली कुछ हाल चाल ले ई भाई, कौन कष्ट बा कौन तकलीफ बा, माता भगवती के नाव लेती बा। तब गई चटपटा माता, तो कहे लागी कार कष्ट बा तो है बूढ़ी माई। तो कहिन कि हम्मई कौनो कष्ट बा जवन बा तू का करबू, आखिर हमार कष्ट तो तू दूर न कर पाबू, है नाते तू जहाँ जात था अपने रास्ता जा। तो उन्हों बूढ़िन माई के बेस बनाए रही। तो कहिन कि अरे बताए दया के जाने कुछ तोहार कष्ट हम दूरे कैले जाई। तो फिर बूढ़ी माई कहीं जैसे हम बूढ़ है वैसे तुहो बूढ़ हो, हमरे घरे जौन बा उहे तोहरे घरे होए, आजकल तो घर घर यह देखे के मिलत बा, तो तू हमार कवन कष्ट दूर करबू। तो फिर चटपटा मैया कहीं अरे बताइबू तो जरूरी ना है सबके घरे उहे संकट बा। तो बतावे लागी फिर रोए रोए, कहीं नहीं से ऐसे बात बा, हमार पतो हमें खानो ना देत, और हमार बेटवा रहा तबो ना देत रही, लेकिन यह कुछ तो देत रही है, दुइये रोटी देत रही तो लेकिन देत रही टाइमिया पे। अब वो बेटवा हमार जब से चला गया खनवो ना देत रही, आवाज तो बहुत हद पार होगी, हमका घरों में से निकाल दे, सब हम जाई तो कहाँ जाई। हमार बेटवा परदेश में कमात बा, ओका कुछ लतई पता ना बा कि ऐसन कुछ हमरे साथे होत बा, काहे से हमार बेटवा बहुत हमका मानत है, अगर ओका तनिको पता चलत तो ऊ तुरंत भाग के चला आवत। तो ये कुल अपन बताई मैं। तो चटपटा माता तुरंत अपने असली वेश में आई गई और कहीं ये बतावा तुहका का चाही, जवन तू चाहत हुआ वह तू बतावा, तोहार बेटवा लौट के चला आवे कि तोहरे पतोहे के बुद्धि सुधर जाए, तुहका का चाही। तो बूढ़ा माई कहीं कि हे माता, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, उनके चरणों में गिर पड़ी, काहे से भाई जब जान गई कि माता हैं तो उनके चरणों में गिर पड़ी, कहीं कि हे माता तू धन्य हो कि हमें दर्शन दियो, हमें सबसे बड़ी प्रसन्नता यही बात के बा कि तोहार हमें दर्शन मिल गए, केहू के दर्शन ना मिलत जल्दी, लेकिन अब तू हमें जब कुछ दे चाहत हो तो एक चीज न दे, हमें दोनों चीज चाहिए। अब चाहे तू हमें लालची समझा चाहे जोन समझा, अब हमें दोनों एह नाते चाहिए, हमें हमार बेटवा भी चाहिए, हमार बेटवा लौट के आई जाए, और जौने कारण से हमार बेटवा हमसे दूर भवा के धन कमाए खातिर, तो वह बेटवा का यही घर ही पे कोनो ऐसा उपाय हुई जाए जौने से कि यही उ धन कमाए लागे, जौने ओका कहीं जाए के जरूरत न पड़े। और दूसरी चीज ई चाहिए हमका कि हमरे पतोहे के बुद्धि सुधर जाए, ऊ अच्छी हो जाए, जौन ओकरे अंदर इतना कलुषित विचारधारा बा, जौन इतनी दुष्टता बा, ऊ सब एकदम खत्म हो जाए, ओकरे अंदर सारी अच्छाई आ जाए, हम यह दुई चीज चाहिए थे माता। माता कहीं चला ठीक बा, तोहार दोनों मनौती पूर्ण होए, तोहार दोनों मनोकामना पूर्ण होए। यह कह के वह माता जी अंतर ध्यान हो गई और बूढ़ा माई अपन लौट आई अपने घरे। फिर अब जो लौट के आई पतोहिया फिर उन्ने लाई चैला धमकाए, कहे फिर लौट के चली आओ, मैं तो निकारे रहे, फिर तू कहाँ चली गई, लेकिन वह नाते लौटी आई कि अब माता का आशीर्वाद बाय तो जरूर हमरे पतोहे के बुद्धि सुधरे, हमार बेटो लौटी आए, पहनाते हो भाई लौट के आई घरे। लेकिन पतोहिया जब फिर उनका ललकारे तो फिर भाई वो माता के सुमिरे लागी, कहीं हे माता अब तुहिन जौन है कल्याण करा, तू हमका वरदान दे रहो कि बुद्धि सुधार देबू, अभी तो फिर ऐसे हमका दौड़ाए बाय। लेकिन तब वहीं आपन बैठ गई, बाहर ना अंदर ना गई, वहीं बाहर में बैठ गई, कहीं भाई अंदर न रह देबू तो हम ही मोहरवे के लगे बैठी रहा, लेकिन हम जाई तो कहाँ जाई, ई ना बताई कि हम चटपटा माता मिली रही। तो चटपटा माता गई उनके बिटवा के सपने में, उन्हें बताई कहीं तू यहाँ धन कमाथे आ, तोहार महतारी बहुत संकट में बा है, तोहार मेहरारू जौन बा ओका घरे में से निकाल दे बा तोहरे महतारी के। तो यह कुल आपन बताई और सपना देख के उठेन और तुरंत आपन तैयारी के हैं चला आयन घरे। काहे सुन के समझ में आए कि माता जी अगर दर्शन देहे हैं और सपने में ऐसे कुछ बताए हैं, जरूर हमारे महतारी के साथे कुछ ऐसा कांड होत बा। और तुरंत वे घरे आए पहुँच गए आए कि अगले दिन, और जब अगले दिन आए तो तब तक वह बूढ़ा अम्मा उनके जो वहीं बहरन बैठी रही, पतोहिए वो अपन घरे में बनवत खात रही, कुलापन करत रही, आराम से सोवत रही। अब बेचारो भूखे प्यासे वहीं बैठी रही। तो जब बेटउआ हुआ आयन तो बहरे जब देखें तो भाई बहुत तेज गुस्सा आने उनके ऊपर, मेहरुआ के ऊपर। मेहरुआ जनते ना रही कि इतनी जल्दी लौट के आई जाई है, वहीं उनके बुद्धि माता ना सुधारे रही, काहे से कि उनका कुछ दंडो दे चाहत रही। जब उनके पति देखते कि ऐसन केहे हैं हमरे महतारी साथे, तबे तो उनका कुछ दंड देते, तो केहू कर्म का दंड मिलब बहुत जरूरी होता है।
यही मारा उनके बुद्धि और चटपटा माता ना सुधारे रही तब तक। तो जब बेटउआ उ देखेन तो तुरंत अपने मेहरारू बोलाए न बहुत तेज से और फटकारे लागन, कहे नी का है तोहके कह के गए रहे हमरे महतारी के कौनो तकलीफ ना होई चाही और तू ई काव करे हो, यहाँ बहरे निकारे हो इनका। हम सपने में देखे हमें माता जाए बताई सपने में और तबे हम जाने और तुरंत चला आए। और मेहरारू एकदम अवाक रह गई, उन्हें पता ही ना रहा कि भाई इतनी जल्दी ये आई गई हैं और बिना कुछ बताए उताए। सोचे रही भाई यहीं है थोड़ो अपन यहीं परी रहा बाद में कहूँ चली गई हैं और बाद में कुछ बताए देव कि नहा धोवे गई या अपने आप निकल के चली गई है, सोचे रही है। तो बूढ़ा के बेटवा कहे न बेके दंड तुम्हें मिले जरूर, बिना दंड मिले कुछ ना होए। तू जैसे हमरे महतारी के बहरे निकाल के बैठाए हो, अब हम तोहका घरे में से निकाल देत हई और तू घरे में से निकल जाए घरे में तोहार जरूरत ना बा। तब उनका मरबो केहन दू चार डंडा ओकरे बाद उनका घरे में से निकाल देहन। और जब घरे में से निकल गई तब उन्हें सारा एहसास होई कि देखा घरे में से निकले के बाद कितनी तकलीफ होत है। और हम अपने सास का अब माता उनके बुद्धि धीरे धीरे पलटावत रही तो अपने मने में सोची कि हम अपने सास के घरे में से निकाल दे, जेकर बनवा घर रहा वही घरे में से निकाल दे तो उन्हें कितनी तकलीफ होत रही हुई। जब हमें इतनी तकलीफ होत बा कि हम वही 4-6 साल 2 साल से आए बाटी हियाँ और हमें निकाल दे तो इतनी तकलीफ होत बा तो उन्हें कितनी तकलीफ बा और हम बहुत गलत गए अब लागी पछताए। और पछताए लागी करे बाद आई सास के गोड़ पकड़ ली, कहीं हे अम्मा हम्मा माफ कर दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती है। अब उनके बुद्धि सुधर चुकी रही चटपटा माता कृपा से और बूढ़त जानते हैं कि अब चटपटा माता कृपा से इनकर बुद्धि सुधरी बा। तो कहीं चला दुल्हन कोनो बात ना बा, तोहार बुद्धि सुधर गए हमें यही खुशी बा। हमें चटपटा माता आशीर्वाद दे रही तोहार बेटो लौट आए और तोहार बुद्धियो सुधर जाए। और ओकरे बाद जौन इहो आशीर्वाद दे हैं कि हमार बेटवा यही कुछ ऐसन काम करे लागे जौने से कि बाहर जाए कोनो जरूरतिए ना पड़े। यह सब आशीर्वाद हमें चटपटा माता दे हैं हमका मिली रही। तब पतोहियो कहीं अब हम मान गए अम्मा सही तू कहा था जरूर तुमका मिली रही हुई है, काहे से कि अगर तुम्हें न मिली होती तुम्हें आशीर्वाद न दे होती तो तोहार बेटवा लौट के नहीं आवत और तू ऐसे संकट में रहतू और हमरो बुद्धि न सुधरत। लेकिन हम दिल से कहा था हम सुधर गए हई, अब हमें अपने सारे गलती के एहसास बा, तू हमें माफ कर दे। बूढ़ा कहीं ठीक बा हम माफ कर देत हई। तो बेटा वो रहन गुस्से में रहन भाई तो कहे नहीं अम्मा इनका माफ ना करा, इनका घरे में से निकाल दे, इनका ना रहा बा। तो बूढ़ा कहीं जाए दे बेटवा ऐसा ना करे के चाही, अपन परिवार हैं जो उनकी ही गलती की ही अब ना करी हैं अभी सुधर गए हैं अब माता जी के आशीर्वाद बाटे तो अब इनका घरे में से न निकाला। तो बेटा वो महतारी की बात मान के उनका घरे में रख लें और फिर धीरे धीरे समय बीते लाग लेकिन उनके अंदर सुधार हो ही रहा। अब वो कुछ ना करते रहे, सास के पूरा सेवा करें, उनका नहवावें धोआवें गोड़ हाथ मीजें बढ़िया से खाना पीना खियावें कंघी करें चोटी करें कुल करे लागी। अब भाई चटपटा माता कृपा रही और जब कुल करे लागी तो बूढ़ा एकदम फिर से एकदम टनाटन हो गई जो एकदम मरे अटकी रही। तो भाई बेटा वो खुश रहे लागिन कि हमरे महतारी कितना सेवा सुभित करत हई। तो फिर उनके घर में सब कुछ अच्छा होए लागो, साल भर बीतत बीतत उनके एक ठू खूब बढ़िया के सुंदर के पुत्र भी पैदा भय चटपटा माता के कृपा से। तो का कहीं पतोहियो अब चटपटा माता के भक्त हो गई और वह हर सुख सोमवार के चटपटा मैया के पूजा करे लागी और एकरे वजह से उनके घरे में बढ़ंती हो चली गए, सब कुछ एकदम अच्छा हो चला गया। जिसे चटपटा माता उनके सब अच्छा की वैसे सबके करें। एक बार प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय।